A massive power breakdown has hit India for the second day running in one of the worst blackouts to hit the country. There's at least 10 states that have been hit because of this massive power grid collapse. कुछ साल पहले तक हमारा देश बेसिक प्रॉब्लम से लड़ रहा था। रोज की जरूरतों को पूरा करना ही बड़ी बात थी और सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन ग्रोथ, वो तो एक सपना था। India's presidency comes at the critical moment where we really have to accelerate the efforts of climate action. India was on track to reach its commitment of generating 50% of its energy from non-fossil fuels. लेकिन आज स्टोरी बिल्कुल बदल गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में इंडिया ने अपना एनर्जी सेक्टर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के रेस में नहीं है, हम उसको लीड कर रहे हैं। आज सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी सिर्फ सपना नहीं है, बल्कि भारत में हमने ग्रीन ट्रांजिशन को अपनी ग्रोथ का फ्यूल बनाया है। आज सस्टेनेबिलिटी हमारी डेवलपमेंट प्लानिंग के कोर में है। 2014 में सिर्फ 2.5 गीगावाट सोलर कैपेसिटी थी, जो आज लगभग 90 गीगावाट तक पहुंच गई है। हमने 2030 तक का एक बोल्ड टारगेट रखा है टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल फ्यूल एनर्जी। क्या आप जानते हैं इंडिया रैंक्स 4th ग्लोबली इन टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी। इनफैक्ट इंडिया ने नवंबर 2021 में ही 40% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से अचीव कर लिया था और हाल ही में इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज हिट 200 गीगावाट माइलस्टोन। इनफैक्ट 46% ऑफ टोटल कैपेसिटी कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। ये ही नहीं, इंडिया रैंक्स 4th इन विंड पावर कैपेसिटी एंड 5th इन सोलर पावर कैपेसिटी ग्लोबली। पर ये सब हुआ कैसे? I think the programs that the Prime Minister has laid out for the country are very pragmatic and really important leader in the energy transition. 14 स्टाइल जीने के लिए एनकरेज करना। अगर 1 बिलियन लोग ऐसी हैबिट्स अपना लेते हैं तो ग्लोबल कार्बन एमिशंस 20% तक कम हो सकती है। सितंबर 2023 में G20 समिट के दौरान लॉन्च हुआ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसका गोल है सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स को प्रमोट करना। इस अलायंस में 25 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि भारत अब उन देशों में शामिल है जहां रिन्यूएबल एनर्जी के लिए डेडिकेटेड मैनेजमेंट सेंटर्स हैं। भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स यानी REMCs को सेटअप किया। REMCs होते क्या हैं? REMCs एक ऐसा सिस्टम है जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को मॉनिटर करता है इन रियल टाइम, जैसे सोलर पैनल्स कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंटली यूज हो रही है या नहीं, कितनी एनर्जी अवेलेबल है और कितनी की जरूरत है इत्यादि। REMCs एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। ये हमें रियल टाइम डेटा, वेदर फोरकास्टिंग और एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं टू टेक बेटर डिसीजंस। इन सब के बीच में हाउ कैन वी फॉरगेट द इंटरेस्ट्स ऑफ आवर फार्मर्स? इंडिया हैज सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। पीएम मोदी ने किसानों की एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा है। सबसे खास बात है कि किसानों के पास अगर कोई बंजर जमीन है तो वहाँ भी सोलर इंस्टॉलेशंस लगा के इनकम कमा सकते हैं। भारत पर सूर्य देव की असीम कृपा है और जब हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है तो हर घर में 24/7 लाइट आना अब बिल्कुल पॉसिबल है। सोचिए अगर आप अपने घर में अपनी बिजली खुद बना सके और एक्स्ट्रा बिजली को बेचकर पैसे कमा सके। पीएम मोदी का तो सपना है कि देश जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरफ बढ़े और अब ये सपना सच हो रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अपने घर पर ही सोलर एनर्जी जनरेट करके मुफ्त बिजली का फायदा उठा सकेंगे। एंड इट इज पोइज्ड टू बेनिफिट 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स अक्रॉस द कंट्री। और इससे सरकार को हर साल लगभग 75,000 करोड़ रुपए की बिजली में बचत होगी। और जुलाई 2024 तक सोलर रूफटॉप्स के लिए 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर भी कर लिया है। फ्लेक्स फ्यूल का आने वाला कल पेट्रोल डीजल का नहीं बल्कि फ्लेक्सी फ्यूल का होगा। पर ये फ्लेक्स फ्यूल क्या है? 2023 में भारत ने लॉन्च की 100% इथेनॉल फ्यूल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक कार। इथेनॉल बनता है शुगर केन,
कॉर्न और वेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से थ्रू फर्मेंटेशन। जब हम इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस 30% तक कम हो सकती है। An ethanol blending program has saved more than 1 lakh crore in foreign exchange. यही नहीं, it has reduced CO2 emissions by 5 lakh metric tons. अब मोदी सरकार का एम है to achieve 20% ethanol blending by 2025-26. अगर ऐसा हुआ तो भारत हर साल लगभग $4 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज में सेव कर पाएगा। आने वाले सालों में इमेजिन कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर घर में सोलर पैनल्स हैं, हर गाड़ी इलेक्ट्रिक है और हर किसान अपने खेत से खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, यही समय है इसे हकीकत में लाने का। ये तो सफर था कि भारत ने अभी तक क्या क्या किया, पर आखिर भारत का विजन क्या है? भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक अपनी 50% इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से हो। इंडिया ने प्लेज किया है कि 2030 तक न्यू व्हीकल सेल्स में 30% इलेक्ट्रिक होंगे, जिससे 45% कार्बन इंटेंसिटी कम होगी। 2030 तक इंडिया का टारगेट है टू अचीव ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर बाय 2030। क्या आप तैयार हैं इस एनर्जी रिवॉल्यूशन का पार्ट बनने के लिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो माईगव इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स जल्दी से माईगव इंडिया के व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ जहां हम बात करेंगे भारत के विकास की अमेजिंग कहानी। तब तक के लिए बने रहें वाव दिस इज अमेजिंग के साथ।